दिस इज़ कश्मीर, श्रीनगर। अगर आप भी कश्मीर जाना चाहते हैं और सब वहाँ पे एक्सपेंसेस और कैसे क्या करना है, गाड़ी कैसे करनी है जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं मेरे व्लॉग्स में सब बताने वाली हूँ, हर एक डिटेल दिखाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो आज मैं हमारा फर्स्ट डे श्रीनगर कश्मीर में दिखाने वाली हूँ क्योंकि देखिए पहले तो हमारी ट्रेन जो थी वो छूट गई थी, वरना फर्स्ट डे हमारा पहले हो जाता। बट फिर हम आगे पीछे हो नेक्स्ट ना डे से पहले। स्टार्ट कर रहे हैं। रात को हम पहुंच गए थे, सुबह हमने हम तैयार हुए और निकल गए। तो हमारा एक दूध पत्री वाला मिस हो गया डे, बट उसके बाद भी सब अच्छा रहा। ये हमारा रूम था वहाँ पे जो हमारे ट्रैवलिंग कंपनी ने ही अरेंज किया था। बहुत ही अच्छा रूम था, हम 3 लेडीज थी तो पूरा सेफ, बहुत अच्छा हमें कश्मीर का ये लगा। ये हम सुबह रेडी होते हुए अब कर अब फोटो करना। को इधर इधर देखे जाने के लिए कर दिया क्या? कर दिया क्या और क्या? कर 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 दिखा। ऐसे बीच में ना बोला कर वो दिखा बोला मत कर बीच में पहले होने दिया कर। तो करे तो करे। तो अब हम हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे जो ड्राइवर हैं वो थोड़े से लेट थे, हमें जल्दी का बोल के वो 1 घंटा लेट थे, बट कोई बात नहीं, हम फिर चल पड़े हमारे होटल से। और अच्छे अच्छे गाने चला रहे थे हमारे ड्राइवर भैया। तो आज हमने श्रीनगर का सिटी टूर ही करना था, जो एक्चुअली हमारा पिछले दिन था हाफ। अगर हम 11-12 बजे पहुंच जाते तो इट्स फाइन, नेक्स्ट डे हो गया तो अच्छा रहा क्योंकि श्रीनगर का सिटी टूर करने के बाद आप कहीं और नहीं घूम सकते क्योंकि काफ़ी आपने गार्डन्स में चलना होता है। ठीक है, वहाँ आपको पोनी वगैरह नहीं मिलेंगे। ये रास्ते में ये वाटर बोट्स थी, हाउस बोट जिनको बोलते हैं, और ये इतनी सारी थी ना, यू कुडंट काउंट देम। ये मतलब स्टार्टिंग से लेके किलोमीटर्स तक ये बोट्स थी और मैंने सब रिकॉर्ड की थी, बट इतनी लंबी सिर्फ हाउस बोट्स की वीडियो डालना सही नहीं रहेगा वरना आप सब बोर होके चले जाओगे। ठीक है, और मतलब आपको हमारा मेरा जो वीडियो है वो पसंद आए और आपको सब एक एक डिटेल जाननी हो ना तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे और वीडियोस आने वाले हैं कश्मीर टूर पे ही स्पेशली। और हम तीनों लेडीज़ गई थी, सो आप देख सकते हैं कि कितना सेफ हमारे लिए रहा होगा और यादगार बन गया यार, बहुत अच्छा। इतना और हमारी ट्रैवलिंग कंपनी में भी हमारा बहुत साथ दिया। हम एक एक छोटी चीज़ के लिए भी उनको फ़ोन कर रहे थे और वो हमारे लिए अवेलेबल थे 24/7। ये डल लेक है, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, और इतने किलोमीटर्स तक है ना, मतलब आप ये मान सकते हो कि पूरे श्रीनगर में ही फैली हुई है। ठीक है, और बहुत सुंदर यहाँ पे बोट्स थी जिनको मतलब स्पेशली देखने के लिए आपको एक दिन और निकालना चाहिए, स्पेशली डल लेक के लिए। और मैं वो भी नेक्स्ट एक व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे फर्स्ट जो था बोटेनिकल गार्डन, जवाहरलाल बोटेनिकल गार्डन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और हर जगह ना आपको टिकट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, 20-25 ऐसे में अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए तो और अफोर्डेबल हो गया। आई डोंट नो बच्चों की कितने में थी। ये पहाड़ देखो यार कितने सुंदर थे, हर जगह इतने सुंदर पहाड़, और ये चिनार वाले पेड़ जो थे कहीं नहीं मिलते। तो यहाँ हम हमारे बोटेनिकल गार्डन के सामने रील बना रहे हैं जहाँ पे फव्वारे थे। ठीक है, और बोट्स भी थी कुछ, यहाँ पे थोड़ी कम बोट्स थी, पहले ही काफ़ी आ गई। लाल चौक के आसपास ज़्यादा हाउस बोट्स हैं। और ये हमारा मेन गेट बोटेनिकल गार्डन का। ठीक है, और इसकी दीवारें देखो कितनी लंबी लंबी, और ये झरना 24/7 चलता रहता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल झरना ना। यार तभी मैं कह रही थी 200 पर्ची ले आई।
ये मेरी मम्मी कभी ऑन करती है कभी ऑफ करती है, फोटो इन्हें कहाँ से है इसमें? मालूम ही नहीं रिकॉर्डिंग का। मेरी कितनी वीडियोस इसी वजह से खराब हो गई। ये हमने टिकट ली और हम हमारे बोटेनिकल गार्डन के अंदर, और ये कुछ भी नहीं है, आप आगे देखना इसकी खूबसूरती। हर गार्डन वहाँ का इतना सुंदर था। इवन हमारे 2 गार्डन रह गए थे बिकॉज शाम बहुत हो गई थी। हम घूमते घूमते हम बहुत देर लगा रहे थे हर गार्डन में, इस वजह से भी। और ये इतने फ्लावर्स थे ना वहाँ पे, आप अंदर देखना। यहाँ से हमारा जो हम एंटर होंगे, जो हमारा बोटेनिकल गार्डन है उसके अंदर, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आई एम सीरियस, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये मेरी नानी धीरे धीरे चढ़ती हुई। सी अभी देखना नज़ारा, पहाड़, पेड़ पौधे, पानी, झरना, सब सब एक ही जगह पर आपको मिल सकता है। तो कश्मीर है, हर जगह पे इतनी सुंदर सुंदर वादियां हैं, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं कि क्या बताएं। ये इसी प्लेस से हमने फोटोज खींची हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हुए, और ये रेड वाले फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे थे पूरे गार्डन में, इतने प्यारे। ठीक है, यहाँ पे ना हर तरह के पौधे थे, मतलब फ्लावर्स वाले ज़्यादा, बाकी हर तरह के थे। ठीक है, मतलब जो नाम भी लिखे हुए थे उन पर, पर्चियाँ सी लगी हुई थी प्लास्टिक के, अब आई डोंट नो क्या होता है वो, बट था। ठीक है, और आगे हम जाएंगे। अब आप ये मत कहना कि नानी को पीछे छोड़ दिया, नानी आराम आराम से आती है, इसलिए हम भी चल रहे थे। ये डॉगी मुझे जहाँ भी दिखते हैं। एंड ये कलेक्चर मैंने खुद बनाया है। सी कितना सुंदर लग रहा है ना, और इस ड्रेस पे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने अपने हाथों से बनाया था एक कलेक्चर। मेरा जो दूसरा चैनल है आर्ट एंड क्राफ्ट का, उस पर मैंने दिखाया भी है बना के। यहाँ पे ये ड्रेसेस मिलते हैं 200 में, आपको जितनी देर पहननी है इनकी ड्रेसेस, पूरे दिन भी आप पहन सकते हो। और ये आपकी फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, वो भी देंगे, और आप अपने फ़ोन में भी क्लिक कर सकते हैं, जितनी देर आपने क्लिक करनी है उतनी देर। ठीक है, और ये मुझे ड्रेसेस पहनाते हुए। ये भैया मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, फिर मेरी नानी ने भी पहनी यही ड्रेस, फिर मेरी मम्मी ने भी पहनी, मतलब यही नहीं, आई मीन दूसरी वाली, बट सेम सेम पहनी हमने। ये है हमारी फ़ोटो। सी हम बहुत प्यारे लग रहे थे तीनों ही। नूरी बनाना है, नूरी उसको कली बना दिया, उसको नूरी बना दिया। मजा है टेस्ट करना। अभी तक शुरू किया। हाँ। अब बाद में अपने फोन से आराम से फोटो खींचना। ये आपका इसका बिहेवियर अच्छा लगा। बट ना, ये जो दूसरे दोनों भैया थे, मतलब मुझे और मेरी नानी ने जिन्होंने पहनाया ना, उन्होंने चुन्नी बहुत अच्छे से बांधी थी। इन्होंने थोड़ा उल्टी तरीके से बांध दिया मेरी मम्मी को, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी हमसे। हमारे वाली चुन्नी जो आप देखोगे ना अभी, वो ज़्यादा प्यारी लग रही है। सी इसका पूरा ये ऐसे घूम रही है, मेरी मम्मी की ऐसे पूरी नहीं घूम रही थी, बट इट्स फाइन। हर किसी का पहनाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वो पीछे मेरी नानी, आगे मेरी मम्मी। हम सब ने ड्रेसेस पहन के बहुत एंजॉय किया, सीरियसली बहुत एंजॉय किया। और सबसे प्यारी मेरी नानी लगी हुई थी इस ड्रेस में। फीरन बोलते हैं ना इसको, फीरन या कश्मीरी फीरन। सी नज़ारा,
उफ, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं रह जाऊं, और अभी भी मेरा बार बार दिल करता रहता है कि मैं बार बार कश्मीर जाऊं और कहीं नहीं जाना। और एक्चुअली वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट थे, बहुत ज़्यादा स्वीट। उन्होंने खुद भी हमारी वीडियोस बनाई थी इस फीरन में कि अलाउ हम बना देते हैं, ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। और सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई थी हमारी। ये वहाँ का, वहीं पे आगे आप जाओगे ना तो ऑटम चल रहा था, इसलिए जो चिनार के पत्ते थे वो सूख के गिर रहे थे, जो इतने सुंदर लग रहे थे। और बहुत सुंदर वीडियोस आ रही थी उसमें, जो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हमने, मेरी मम्मी ने, मैंने दोनों ने यहाँ बहुत सारी वीडियोस बनाई। और झरने के साथ जो ये चिनार के पेड़ हैं, इनके जो पत्ते आप देख रहे हो ना, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हर जगह बिखरे होते हैं, यहाँ पे तो ऐसे बिखरे होते हैं जैसे कारपेट बना दिया है चिनार के पत्तों ने। एंड स्टिल अभी भी हम तो स्टार्टिंग में गए थे तो और भी पत्ते गिरने वाले थे, तो सुंदर मौसम था। और हम हमारी नानी को पीछे छोड़ गए थे। वो क्यों? क्योंकि वो थक जाते इतना ऊपर चढ़ के ना। तो यहाँ पे फिर उनको अकेला देख के ये सब वहाँ के ही लोकल लोग थे, वो उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें की ताकि उनको अकेला ना लगे, क्योंकि वो अकेली बैठी थी और वहाँ पे उनका मोबाइल भी नहीं चल रहा था। ये सब वहाँ के मुझसे जुड़े भी हुए हैं स्नैपचैट इंस्टाग्राम के थ्रू, और बहुत बहुत स्वीट लोग थे। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए वहाँ पे। यहाँ से फिर हम वापस जाते हुए, क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया का फ़ोन आ गया था कि आपको एक ही गार्डन घूमना है या और भी गार्डन घूमने हैं, क्योंकि आप बहुत देर लगा रहे हो सुबह से शाम, ये एक ही गार्डन में नहीं करनी होती है। और इतना सुंदर था, देखो पहाड़ देखो, यहाँ पे दिल कर रहा था यहीं रह जाऊं। ये हम दूसरे गार्डन में आ गए हैं। तो श्रीनगर में ना काफ़ी सारे गार्डन थे, जैसे शालीमार बाग, चश्मे शाही, निशान बाग, नसीम बाग, इंदिरा गांधी बाग और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, बहुत सारे गार्डन, और सब भी इक्वली सुंदर हैं। ठीक है, तो ये है फ्लावर गार्डन है ये। वैसे तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, इतने सारे ये यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, छुट्टी के बाद जैसे आते हैं जैसे भी घूमने। यहाँ पे इतना अच्छा लेक था, ये इतना सुंदर। और आप एक बार पहाड़ देखो यहाँ के कितने सुंदर हैं। हम यहाँ पे भी आई थिंक 30 की टिकट थी यहाँ पे, नहीं 20 या 30 ऐसी कुछ थी। और यहाँ पे फिर मुझे ये फिर से फ्रेंड्स मिल गए, स्कूल के बच्चे थे बट मेरे फ्रेंड्स बन गए। एंड दे वर रियली कोऑपरेटिव, और सब बता रहे थे यहाँ पे ये यूं है। वॉशरूम का भी जैसे काफ़ी आगे था तो ये इन्होंने मुझे पहुँचाया। और ये देखो कि फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद ऑब्वियसली मैंने रील्स तो बनानी थी, तो पोर्ट्रेट ये वो है कि पोर्ट्रेट में पहाड़ अच्छे नहीं लगते, जस्टिस नहीं होता पहाड़ों के साथ। सो आप हमेशा वर्टिकल में ही शूट करें इफ़ यू आर इन माउंटेन्स, तभी आपको पूरी सुंदरता यहाँ की दिखती है। अभी देखना यहाँ पे चिड़िया भी देखो, इतने सारे चिड़िया कैसे घूम रहे थे यहाँ पे। सो ब्यूटीफुल नो, पर हमारे जैसे लोग आगे क्या करते हैं, दिस सिविक सेंस ऑफ पीपल। फिर ये मुझे डॉग्स मिल गए, छोटे छोटे पपीज़ थे बट रियली हेल्दी पपीज़, और इतने प्यारे थे, इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा मेरे पास आते हुए। इतनी देर तक खेले हैं ये मेरे साथ। और यहाँ इस पे हम वापस जा रहे थे यहाँ से, हमें लगा झरना पहाड़ और सेम फ्लावर्स जो थे वहाँ पे वही होंगे, तो हम बाहर चले गए। हमने यहाँ पे पानी पूरी खाया और
फिर यहाँ पे हमने शॉपिंग भी की, जो मेरी मम्मी के हाथ में आप देख रहे हैं थैले, शॉल, और एक फिर जो मैं हाउस बोट में पहनूंगी वो भी हमने यहीं से लिया था। और काफ़ी अच्छा वो थे, पानी पूरी अच्छे थे। नहीं खाना तो पड़ेगा ही अगर ठीक करना है तो। बट मुझे ब्रेसेस है तो मैं ज़्यादा खा नहीं पाई। ये वहाँ का वो था पार्किंग लॉट, ये हमारी गाड़ी। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि मेन गार्डन तो ऊपर है भैया। हमारे ड्राइवर भैया का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि आप ऊपर नहीं आए, मैं तो वहीं पे हूँ। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो अंदर? हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेन गार्डन तो ऊपर है, आप लोग आए नहीं यहाँ पे, और हम सब जो ट्रैवलिंग कंपनी वाले हैं यहाँ पे आपका वेट कर रहे थे, आपको सरप्राइज देना चाहते थे, बट आप तो आगे से ही चले गए वापस, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर मेन गार्डन है, जो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी आप आगे देखोगे, यहाँ पे चलते 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 आप थक भी जाओगे, तो धीरे धीरे जाना, मतलब ज़्यादा फास्ट जाएंगे आप तो आप ज़्यादा थकेंगे ऑब्वियसली। और सब सुंदर था यहाँ की। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे यहाँ पे। और हम पूछ रहे थे सबसे कि और कितना आगे जाना है, और कितना आगे जाना है क्योंकि हमें गार्डन पहले ही घूम चुके थे, बहुत ज़्यादा देर लगाई हमने वहाँ पे, बिकॉज हम लेडीज़ है यार, हमने रील बनानी होती है, हमने फ़ोटोज़ इतनी सारी खिंचवानी होती हैं और हम तीनों लेडीज़ थे, ठीक है। और बेस्ट ट्रिप होता है ना जब आप सब लेडीज़ हों या फिर जेंट्स अकेले हों, है ना, तो आपको किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, बिकॉज गर्ल्स की भाषा बिना कहीं समझ जाती है, बॉयज़ की भाषा बिना कहीं समझ जाते हैं। ये था वहाँ का गार्डन, ठीक है, क्योंकि कितना सुंदर गार्डन है। ये हमारी ट्रैवलिंग कंपनी के लोग हैं, तो ये ज़ेबा ट्रैवलिंग कंपनी है। इन्होंने हमें 6-7 दिन, जितने दिन हमारे, बहुत अच्छा वो किया। ये मैंने होटल आकर वापस मेरी मैगी खाई। 150 रुपए की मैगी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपनी मैगी बना के लेके चलें। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में ये वहाँ पे ना वीडियो बनाने वाले होते हैं, आज ट्रैवलिंग अपनी ये वीडियोस बनाई थी हमारी, तो अच्छे बनाते हो, आप बनवा सकते हो उनसे 100-200 देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। झूठे वो अफसाने तू ना हो जिनमें, हो थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा, मैंने मुझे है तुझको सौंपना। बाहों पे राहों पनाहों पे आहों पे बाहों। फिर इसके बाद हम घर वापस जाने के लिए निकल गए। ये शॉल हमने यहीं से खरीदा जो मैंने अभी पहना है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर, हर डिटेल के लिए कश्मीर की सब्सक्राइब।